आज हमारे साथ मौजूद है अशोक भारद्वाज जी, जो भगवान श्री परशुराम मंदिर के कोषाध्यक्ष हैं। आज इनसे जानते हैं कि प्रकृति की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं और इसके बारे में इनके क्या विचार हैं। सबसे पहले हमारे जितने भी पूर्वांचल के भाई और बहन हैं उन सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। प्रकृति से जुड़ाव हमारा शुरू से ही है। हमारे जितने पर्व, आज छठ का पर्व है तो उसमें भी जितना भी देखिए आप, जब उनकी टोकरी सजती है तो तरह तरह के फल फ्रूट और जितना भी प्रकृति से जुड़ाव है वो सारा का सारा उसके अंदर समाहित होता है। अभी हमारी दिवाली गई है, हमारा गोवर्धन पूजा गया है, तो उसमें भी हम अपने घर के आगे आम के पत्ते, सेहस के पत्ते लगाते हैं। गोवर्धन जी में गोबर से गिरिराज जी को पूजते हैं। तो जन्म से लेके और मरने तक प्रकृति हमारे साथ जुड़ी है और हम भी जुड़े हैं। प्रकृति हमारी माँ है। हम उस माँ को एक दाना देते हैं, वो उसके बदले हमें बिना किसी कीमत के उसके 100 गुना करके हमारे को वापस देती है। पर अब समय आ गया है कि हम अपनी माँ को एक बेटे का फ़र्ज़ निभा के, एक बच्चों का फ़र्ज़ निभा के हमें जो भी देना है अब अपनी माँ को लौटाएं। क्योंकि जितना हमने केवल अपनी प्रकृति से जितना भी है इस्तेमाल ही किया है, अभी तक हमने उसका कभी भी कुछ रिफंड नहीं किया, हमने वापस नहीं दिया कभी कुछ। तो अब समय है कि हम संकल्प करें और कि अब हमें अपने बेटे होने का, अपने बच्चे होने का फ़र्ज़ निभाना है और अपनी माँ को वापस से रिफंड करना है, देना है और उसे उसी मूल रूप में, उसी स्वच्छ रूप में लेके आना है जैसे वो पहले थी। कैसे आप लाएंगे मूल रूप में प्रकृति को, कैसे बचा सकते हैं और कैसे युवाओं को प्रेरित करेंगे प्रकृति की रक्षा करने के लिए? प्रकृति को बचाने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं वृक्षारोपण से रिलेटेड। सभी बड़े जोश से उठते हैं, 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार पेड़ लगा देते हैं, पर उस पेड़ को लगाने के बाद उसकी देखभाल कोई भी नहीं करता। तो मेरे हिसाब से आप अपने जीवन में केवल एक ही पौधा लगाइए, उसे सींचिए और उसे पेड़ बनने तक उसको सींचिए और उसे संभालिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं अपनी लाइफ में 100 पेड़ लगा रहा हूँ, लगाने के बाद अगर मैंने उसे देखा ही नहीं तो 2 महीने बाद वो सारे के सारे 100 पेड़ बेकार। पर मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर एक ही पेड़ लगाया, एक ही पौधा लगाया और उसे वाकई में पेड़ बनने तक उसे सींचा, बनाया, तब वो मेरा पेड़ लगाना अपनी लाइफ में वो सफल है। तो सभी को यही करना चाहिए कि वो कम से कम एक पेड़ लगाएं और वो पौधा जो सा है जब तक पेड़ ना बने तब तक उसको सिंचित भी करें, उसको संभालें, रखें। जितना भी पोल्यूशन है कम करने के लिए कोशिश करें कि जो आसपास हैं, अगर जाना है, कहीं पे आना है तो अपनी बाइक, अपना स्कूटर, अपनी कार, उसका कम से कम इस्तेमाल करें। बाज़ार में जाते हैं अपने घर से थैले लेके जाएं, पॉलीथीन का कम, जितना ज़्यादा कम आप यूज़ कर सकते हैं उतना कम से कम यूज़ करें। और अपने घर में भी कोशिश करें कि घर के बाहर अगर हम छोटे छोटे पौधे लगाएं, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं कि जिनको बहुत कम देखभाल की ज़रूरत होती है और वो उसमें ही बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे को देते हैं। और जब भी लगाएं तो कोशिश करें घर के आगे अशोक या इस तरह के जो फैंसी पौधे हैं वो कम लगाएं, और पीपल हो गया और आम का हो गया, अमरूद हो गए, इस तरह के पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं जो ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे को देते हैं। अभी आप सुन रहे थे अशोक भारद्वाज जी को, जिन्होंने प्रकृति पर अपने विचार व्यक्त किए। धन्यवाद।